बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 क्लास 9th इंग्लिश बुक में से समरी है, ये पोएम है डैफोडिल्स, उसकी समरी और ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन एंड समरी इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन। बिस्मिल्लाह करते हैं। यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स। डैफोडिल्स कहते हैं आबी नरगस के फूल। फर्स्ट स्टैंजे को मैं हाईलाइट किए देता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ वो फर्स्ट स्टैंजे में कहता है, आई वॉन्डर्ड, मैं घूमता था, लोनली, तन्हा, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। यानी वो एक अपनी हैबिट बता रहा है कि मैं एक बादलों की तरह या बादल की तरह घूमा करता था, आवारागर्दी किया करता था। मैं एक बादल की तरह घूमता था तन्हाई में। दैट फ्लोट्स, जो तैरता है, यानी बादलों की बात कर रहा है, बादल जो तैरता है, ऑन हाई, बुलंदियों पर, ओवर वेल्स, वेल्स का मतलब घाटियों में, एंड हिल्स, और पहाड़ियों पर, जो पहाड़ियों और घाटियों पर बुलंदियों में तैरता है। बादल की बात की इसने। When, जब, ऑल एट वंस, फौरन, आई सा अ क्राउड, यानी वो कहता है कि ये मेरी आदत थी, मैं घुमा करता था ऐसे वादियों और घाटियों के ऊपर, जैसे बादल घूमता है ऐसे ही घुमा करता था। तो क्या हुआ, When एंड ऑल एट वंस, जब अचानक, आई सा अ क्राउड, मैंने एक मजमा, हुजूम देखा। हुजूम, बहुत ज़्यादा रश वाली चीज़ देखी। क्या था जी, अ होस्ट, एक मजमा, एक ग्रुप। होस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में कह सकते हो, ला तादाद, ऑफ गोल्डन, सुनहरी रंग के, डैफोडिल्स, आबी नरगिस के फूल। तो वो कहता है कि मैंने ला तादाद सुनहरी रंग के आबी नरगिस के फूल देखे। बिसाइड द लेक, लेक का मतलब होता है झील, बिसाइड एक तरफ, झील के एक तरफ, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, यानी दरख्तों के नीचे और झील के एक साइड में, मतलब किनारे पर। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग लहलहा रहे थे, एंड डांसिंग और रक्स कर रहे थे, इन द ब्रीज हवा में, जो कि हवा में लहलहा रहे थे और रक्स कर रहे थे। सुनहरी आबी नरगिस के फूलों के बारे में बताता है वो। सेकंड स्टैंजा में वो कहता है, इसको मैं सेकंड स्टैंजा को हाईलाइट किए देता हूँ। सेकंड स्टैंजा में इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। वो कहता है कॉन्टिन्यूस, मुसलसल, लगातार, एज द स्टार्स, जैसे सितारे, दैट शाइन, जो टिमटिमाते हैं, चमकते, यानी बिल्कुल ऐसे सुनहरी रंग के फूल चमकते थे जैसे मुसलसल सितारे चमक रहे हो, सितारों की तरह चमकते थे। एंड ट्विंकल, और टिमटिमाते थे, ऑन द मिल्की वे, कहकशाओं पर, यानी जैसे सितारे आसमान पर चमकते हैं और कहकशाएं टिमटिमाती हैं, फूल भी ऐसे ही चमक रहे थे। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में, वो कभी भी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। फूलों की बात करता है। अलोंग, के साथ, यानी उनके साथ क्या था, द मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है किनारा, मार्जिन का मतलब किनारा कह सकते हैं, ऑफ अ बे, एक झील, यानी एक झील के किनारे के साथ साथ वो फैले हुए थे। वो एक झील के किनारे के साथ कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे। 10,000, 10,000, सा, देखे, आई, मैंने, एट अ ग्लैंस, एक नज़र में। शायर कहता है कि मैंने एक नज़र में 10,000 देखे, मतलब डैफोडिल्स देखे, आबी नरगिस के फूलों को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, टॉसिंग का मतलब होता है झूमना, रक्स करना, टॉस करना, जैसे टॉस की जाती है, झूमना। देयर हेड्स, जो अपने सरों को झूम रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, मस्ती भरी डांस में, यानी मस्ती भरे डांस में, जो कि झूम रहे थे, मतलब उनका जो सर था, ऊपर वाला हिस्सा था, वो मस्ती भरे डांस में झूम रहा था।
तो ये सेकंड स्टैंजा। उसके बाद हम थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजे में वो कहता है द वेव्स बिसाइड, द वेव्स लहरें भी बिसाइड दैम उनके साथ डांस्ड रक्स करती थी, यानी उनके साथ जैसे वो अपने साथ झूम रहे थे ना, रक्स कर रहे थे, उनके साथ लहरें भी रक्स करती थीं। बट दे, लेकिन वो मतलब लेकिन जो फूल थे, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, आउट डिड सबकत ले जाते, द स्पार्कलिंग वेव खुशी वाली यानी झूमती हुई लहरों में, इन ग्ली खुशी में, मगर खुशी में चमकती हुई लहरों पर भी वो बाजी ले जाते यानी फूल। अ पोएट कुड नॉट, एक शायर ना रह सका, बट बी अगेन, खुश हुए बगैर, एक शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। इन सच अ जोकन कंपनी, ऐसी पुरलुत्फ सोहबत में, सच मतलब में, ऐसी इनमें, अजोकन कंपनी खुशी वाली सोहबत, पुरलुत्फ सोहबत में, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा और फिर देखा, मतलब मैं उन्हें टिकटिकी बांध कर देखता रहा। बट लिटल सॉच थॉट, लेकिन थोड़ा सोचा, मैं उन्हें टिकटिकी बांध कर देखता रहा और सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये मेरे लिए कितनी खुशी लाएगा, ये मेरे लिए कितनी खुशी लाता था। मतलब उसने ये नज़ारा अपने जहन में रखने के लिए सोचा कि ये मेरे लिए कितनी खुशी लाता था। अब वो सोच रहा है पास के बारे में कि मेरे लिए कितनी खुशी लाता था। और उसके बाद लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, फिर ये पोएम क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर व्हेन जब ऑन माई काउच आई लाई, अब वो सोचता है क्योंकि अक्सर मैं जब अपने सोफे पर, डे बेड पर लेटा हुआ हूँगा, इन अ वेकेंट, खाली, और अ पेंसिव मूड, या उदास मूड के अंदर, जब मैं खाली और अफसुर्दा हालत में अपने सोफे पर लेटा हुआ हूँगा, दे फ्लैश अपॉन माई इनवर्ड आई, वो मेरी आंखों के अंदर आ जाते हैं, विच इज़ द ब्लेस्ड ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे लिए तन्हाई में एक बहुत बड़ी नेमत होगी। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो आबी नरगिस के फूलों के साथ रक्स करना शुरू हो जाता है। यानी पूरी पोएम के अंदर उसने ये कहा है, एक स्टोरी सुनाई है कि जब वो एक खाली उदास लहजे में, मतलब शुरू में वो कहता है कि जब मैं पहाड़ियों और जैसे बादल घूमते हैं, मैं भी उदास घूमा करता था, और फिर मैंने अचानक फूल देखे, डैफोडिल्स, जो कि रक्स कर रहे थे, झूम रहे थे, और वो फिर उन फूलों को अपने जहन में एंड पे लाता है और कहता है वो मैंने अपने जहन में वो ख्याल को महफूज कर लिया, और जब कभी मैं अकेला और तन्हा होता हूँ, अपने बेड पे लेटा होता हूँ, तो वो वाला खुशी वाला लम्हा मेरे जहन में आ जाता है और मेरे दिल को खुशी से भर देता है। तो ये सारा पोएम थी डैफोडिल्स। अब हम इसकी समरी के बारे में पढ़ते हैं। समरी पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके लिए आसान होगी। उसके बाद हम समरी पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स की समरी है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सबसे पहला, इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ was born at Cockermouth in Cumberland, UK on April 7, 1770. विलियम वर्ड्सवर्थ 1970 7 अप्रैल 1970 में यूके के अंदर कोकरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुआ। His passion for nature is well known. His passion, उसका जज्बा, फॉर नेचर, कुदरत के लिए, इज़ वेल नोन, बड़ा मशहूर है। दैट्स वाई, यही वजह है, ही इज़ रेफर्ड एज द पोएट ऑफ नेचर, उसे एक फितरत के शायर के तौर पर हवाला दिया जाता है कि वो एक फितरती शायर है, इसको हवाला ऐसे दिया जाता है। वर्ड्सवर्थ इज़ अ ट्रू वर्शिपर एंड ऑर्डेंट लवर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ एक सच्चा वर्शिपर, मानने वाला कह सकते हो, किसको जी? नेचर को। एंड आर्डेंट लवर, और पुरजोश आशिक है। कि वर्ड्सवर्थ नेचर, फितरत का एक पुरजोश आशिक और पूजने वाला है, मानने वाला है। इट वॉज अ क्रीड फॉर हिम, ये उसके लिए एक अकीदा है, मजहब है, यानी कुदरत को, वो फितरत को अपना अकीदा समझता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, नेचर इज़ अ टीचर एंड प्रीचर, कि जो फितरत है वो एक उस्ताद है और
प्रीचर पढ़ाने वाली है। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस, शायर हमारे सामने पेश करता है, हेल्दी, सेहतमंदाना, एन ऑबलिंग का मतलब होता है मुहतरम, अजीज़, प्योरीफाइंग, खालिस, एंड इंड्योरिंग, और मुस्तकिल रहने वाला, इम्पैक्ट तासुर ऑफ नेचर, कुदरत का, ऑन ह्यूमन बीइंग, इंसानों पर। यानी शायर हमें इंसानों पर एक सेहतमंदाना, मुहतरम, खालिस और मुस्तकिल रहने वाला तासुर कायम करता है। नेचर, उसके बाद है जी सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने कोटेशन दी है, नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड, कि जो फितरत है, कुदरत है, वो अल्लाह ताला का फ़न होता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। इन दिस पोएम, इस नज़म में, इस नज़म डैफोडिल्स में, द पोएट डिस्क्राइब्स, शायर बयान करता है, द सूदिंग इफ़ेक्ट्स, पुरस्कून, तस्कीन दे असर को, ऑफ साइट्स ऑफ नेचर, कुदरत के मनाजिर के पुरस्कून असर के बारे में बयान करता है। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, उसके मुताबिक, नेचर गिव्स रिलीफ टू द पोएट, कि कुदरत या नेचर शायर को सुकून देती है, व्हेन ही इज़ इन ग्रीफ, जब वो गम में होता है। अब यहाँ से वो स्टोरी सुनाता है, वंस ही वॉज वॉन्डरिंग लोनली लाइक अ क्लाउड, एक दफ़ा वो तन्हा बादलों की तरह घूम रहा था। सडनली ही सा अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स नेम्ड डैफोडिल्स ग्रोइंग बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अचानक उसने फूल जिनके नाम डैफोडिल्स है, यानी डैफोडिल्स नामी फूलों की बहुत बड़ी तादाद को देखा, झील के साथ उगे हुए दरख्तों के नीचे। द फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द कूल ब्रीज, फूल ठंडी हवा में रक्स कर रहे थे और लहलहा रहे थे। द वेव्स ऑफ द लेक वर आल्सो डांसिंग विद जॉय, जो लहरें थी वो भी खुशी से रक्स कर रही थीं, लेकिन जो उनका डांस था, रक्स था, could not match the sprightly dance of the daffodils, वो आबी नरगस के फूलों से ज़्यादा ना था, मतलब उसके उन जैसा ना था। The flowers were shining like stars in the Milky Way, फूल सितारों की तरह और कहकशाओं की तरह लहलहा रहे, चमक रहे थे। They were abundant in number, वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। He could see 10,000 flowers at a glance, वो एक ही नज़र में 10,000 फूलों को गिन सकता था। They were very attractive and charming, वो बड़े पुरकोशिश और दिलकश थे। This fascinating scene, ये पुरसहर नज़ारा, gave him a lot pleasure, उसने शायर को बहुत ज़्यादा खुशी दी। He kept on looking at the flowers for a long time, वो काफ़ी देर तक फूलों पर देखता रहा। And they left a lasting impression on his memory, और उन्होंने, मतलब फूलों ने उस पर एक बहुत बड़ा तासुर छोड़ा। उसके बाद फिर से मैंने कोटेशन दी है, अब पोएम बिगेंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, एक नज़म जो खुशी में शुरू होती है और अक्लमंदी पर ख़त्म होती है। फिर एक पैराग्राफ है छोटा सा, इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। इन द एंड, आखिर में, द पोएट फ्लैशेस अपॉन द कैनवास ऑफ हिज माइंड, शायर अपने दिमाग के अंदर एक अक्स डालता है या अक्स देखता है, कि जब कभी, whenever he is alone, वो अकेला होता है, and in a pensive और sad mood, और उदास मूड में होता है, और pensive का मतलब भी गमगीन होता है, अपने कमरे में। the same sight comes into his imagination, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा उसके जहन में आ जाता है जो उसने फूलों का देखा था। and fills his heart with pleasure, और उसके दिल को खुशी से भर देता है। this becomes a permanent source of pleasure for the poet, ये नज़ारा शायर के लिए एक मुस्तकिल ज़रिया बन जाता है खुशी का। उसके बाद फिर से आई थिंक, एक कोटेशन है, आई थिंक अ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि खूबसूरती की एक चीज़ हमेशा के लिए खुशी बन जाती है। और एंड पे एक लास्ट छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ फील्स अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन दीज रिफ्लेक्शंस, कि शायर इन सोच विचार में भी खुशी और पुरजोश महसूस करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेम्पलेशन, इस फिक्रमंदी के साथ
और वो कहता है आखिरी स्टैंजा ये फिर से कोटेशन पोएम से ही मैंने ली है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और आबी नरगिस के फूलों के साथ रक्स करता है। और ये पोएम थी सारी जो मैंने लिखी और आपके लिए अपलोड की इंग्लिश विद सर आसिफ लहसन यूट्यूब चैनल पर। और अगर इसका एक व्यू देखना चाहते हैं तो मैं एक पूरी पोएम का भी व्यू दे देता हूँ ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़र आ रहा होगा। समरी है डैफोडिल्स, ये मैंने एक पूरी समरी का भी व्यू इकट्ठी का दे दिया। स्टूडेंट्स निहायत आसान वे से मैंने बनाई है और अकॉर्डिंग टू द बुक मैंने स्टैंजा जैसे ये इंट्रोडक्टरी पैरा है ये मैंने बुक से ही एंड पे लिया है, आपके बुक के एंड पे जो थीम है वहाँ से लिया। ये कोटेशंस मैंने अकॉर्डिंग टू द नेचर और अ पोएम डैफोडिल्स दी हैं, और ये मैंने स्टोरी लिख दी और एंड पे भी थोड़ा सा शायर के बारे में लिख के ये पोएम ख़त्म की। और ये 5 मार्क्स लेने हैं तो डेयर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह याद कीजिएगा। और एंड पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ लहसन के नाम से इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और भी मैंने यूनिट्स 9 में ALP के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द ALP तमाम यूनिट्स की मैं ट्रांसलेशन इनटू उर्दू भी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट यूनिट मैंने द सेवियर ऑफ मैनकाइंड पे एक वीडियो अपलोड कर दी है ट्रांसलेशन की, और उसके बाद सेकंड यूनिट पैट्रियटिज्म वो भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। थर्ड मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट क्योंकि ALP में है ही नहीं तो वो मैंने अभी तक नहीं अपलोड किया क्योंकि इस साल वो एग्ज़ाम में नहीं आना। फोर्थ हज़रत अस्मा, इसके ट्रांसलेशन पैराग्राफ मैंने सारे हज़रत अस्मा के भी अपलोड कर दिए हैं। अब फिफ्थ यूनिट डैफोडिल्स की बारी थी, ये मैंने अपलोड कर दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी 6 यूनिट है और 7 2 ही यूनिट रह गए हैं अकॉर्डिंग टू द ALP, वो भी हम जल्द ही इंशाल्लाह कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।